इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे एसजीएस के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। कंपनी रिलेटिवली नई है एंड देयर इज नॉट मच टू सी इन द वीकली चार्ट्स अदर देन द फैक्ट कि ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है। लेट्स हेड इनटू द डेली चार्ट्स। यहाँ पे कंपनी का रन अप स्लो होता हुआ दिख रहा है। हाउएवर ट्रेंड अभी भी अप ही है, बट चांसेस आर कंसोलिडेशन हो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मोमेंटम डाइवर्जेंस है। तो मैं क्या करूंगा? वेल, ये तो कंपनी के वैल्यूएशंस देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। सो एज यूजुअल वैल्यूएशंस के लिए मेरा फेवरेट टूल DCF यूज करेंगे। इसमें मैंने 4 साल के लिए कंपनी को 25% ग्रोथ दिया है बेस्ड ऑन ऑटो सेक्टर पिकिंग अप एंड मैनेजमेंट कमेंट्री। कंपनी के मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल है एट 30% एंड मैंने उतने पे ही रखा है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट अभी बहुत कम है, मतलब कंपनी 1 रुपए के कैपिटल से सिर्फ 0.74 का सेल्स कर पा रही है। लेकिन इनके एक्विजिशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज अलोंग विद ग्रोथ शुड चेंज दिस। सो मैंने इसको 1.5 एंड इवेंचुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 1.75 पे ले आया हूँ। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है बिकॉज दे हैव लिटिल डेट। सो इन द फ्यूचर या तो जियोग्राफिक एक्सपेंशन की वजह से या डेट बढ़ाने की वजह से दिस शुड कम डाउन एंड इसको मैंने मर्ज किया है टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 11%। ये सब करके मेरा वैल्यू आया अराउंड 623.93, जो कंपनी को ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड बनाती है। Of course, I could be wrong, but my common sense has led me to this conclusion, and I would stick to it rather than not having an idea about इसकी असली वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस देख के मैं क्या करूँगा? कंपनी के चार्ट्स अभी इनडिसाइसिव है, सो एट दीज लेवल्स अगर मुझे 100 रुपये लगाना है तो 30 to 40 लगाऊंगा एंड देन देखूंगा अगर प्राइस नीचे आया एंड सपोर्ट लेता है तो थोड़ी बाइंग करूंगा एंड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के टाइम ही बाइंग खत्म कर दूंगा। हेडिंग इनटू द फाइनेंशियल्स, कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है, रोज 20 का है, ROE 15 है एंड स्टॉक का P 33 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं एंड अराउंड 30% के मार्जिन्स तो काफी कंसिस्टेंटली दे रही है। अदर इनकम ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, मतलब कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है। डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी ने कैपेक्स किया है एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है स्लोली लेकिन कंसिस्टेंटली। बैलेंस शीट पे रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग है। बोरोइंग्स बहुत कम है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स काफी स्टेबल है। कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रहे हैं। इनके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब कंपनी कैपेक्स कर रही है एंड कंपनी ने ये साल डेट थोड़ा लिया है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। डेट इज नॉट ऑलवेज बैड। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा होगी तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर होता है, बट इन दिस केस इट इज मिनिमल। रेशियोज में डेटर डेज कम हुए हैं, इन्वेंट्री डेज स्लाइटली बढ़े हैं एंड डेज पेएबल भी हल्का बढ़ा है, मतलब कंपनी पैसे क्लाइंट से जल्दी कलेक्ट कर रही है एंड पेज इट्स सप्लायर्स लेटर, जो ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये चला तो वर्किंग कैपिटल इश्यूज हो सकते हैं। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल कम हुआ है एंड वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इनका रोज स्टेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन बिकॉज इट शोज द प्रमोटर्स कन्विक्शन इन द कंपनी। FIIs ने स्टेक कम किया है एंड DIIs ने भी स्टेक कम किया है एंड पब्लिक ने हल्का स्टेक बढ़ाया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो नेक्स्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।